Hi Richawadi, welcome back to my channel Shipra Mishra. This is Shipra Mishra and I hope you guys are doing fine. So आज के इस वीडियो के अंदर we are going to discuss invitation and replies. This is day 1 of your English preparation. I hope आप सब कुछ strategy के according कर रहे होगे. रैट रैप का पूरा मटेरियल ऑलरेडी चैनल पे था. इन्विटेशन पूरी तरीके से चैनल पे था विद पेटेंट बॉडी एंड एवरीथिंग. और इसके साथ में आरसीज मैंने ऑलरेडी भेज दिए थे. और सैम्पल पेपर आज मैं 11:45 उस पर क्लास लेने वाली हूँ. और वो इसके लिए लेने वाली हूँ क्योंकि मेरे को पूरे दिन टाइम नहीं मिल पाया, तो मैंने सोचा कि मैं ये क्लास लेकर एक बार आप तक पहुंचा दूं कि सैम्पल पेपर कैसे होंगे और उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. वो आपको पता चल जाएगा. तो डेली बेसिस पे आपको सैम्पल पेपर दे दूंगी और एडिक्वेट जो टाइम होगा जिसपे आप लोग सब अवेलेबल होंगे उस टाइम पे मैं आपके साथ में वो डिस्कशन भी करूंगी. ये टाइम मैंने इसके लिए सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप में से बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ते हैं, तो जो बच्चे लाइव आ पाएंगे वो लाइव, अदरवाइज वो रिकॉर्डेड देख लेंगे. ये क्लास किसके लिए? क्लास उन बच्चों के लिए है जो इन्विटेशन को क्विकली रिवाइज करना चाहते हैं. तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट योर टाइम. फटाफट से शुरू करते हैं. इन्विटेशन 3 नंबर का आएगा. इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. एक जगह इन्विटेशन है और दूसरी जगह रिप्लाई है. जब आपको किसी को इनवाइट करना होता है तब आप इन्विटेशन लिखते हो. जब आपको कोई इनवाइट करता है, आपको उसका रिप्लाई देना होता है, तब आप रिप्लाईज लिखते हो. अब ऐसे के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है इनके टाइप्स को समझना. इन्विटेशन 2 तरीके के होते हैं. एक होता है इनफॉर्मल, एक होता है फॉर्मल. फॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो उन लोगों को लिखा जाता है जिनके साथ में हमारा रिश्ता या तो ना तो दोस्ती का है और ना ही हमारा उनके साथ में एक रिलेटिव का रिश्ता है. तो ऐसे लोग जिनका दोस्ती या रिलेटिव का रिश्ता नहीं है, वो लोग आपसे जुड़े हुए हैं. हो सकता है नेबर है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स है, मतलब जो भी है, ये आपके ऐसे लोग जो कि आपसे बस जुड़े हुए हैं पर वो आपके दोस्त नहीं है या फिर वो आपके रिश्तेदार नहीं है, उनको मैं फॉर्मल इनविटेशन लिखती हूँ. जबकि अगर मैं ऐसे लोगों की बात करूं जो या तो मेरे दोस्त हैं या फिर ऐसे कॉलीग्स हैं जो कि सेमाई फॉर्मल, जिनका मेरे साथ रिश्ता है, वो मेरे साथ ऑफिस में भी काम करते हैं और एट द सेम टाइम वो मेरे दोस्त भी हैं और इसके साथ में मेरे फैमिली मेंबर्स भी इसके अंदर आ जाएंगे. तो ऐसे लोगों को मैं इनफॉर्मल इनविटेशन भेजती हूँ. फॉर्मल इनविटेशन उन लोगों को लिखा जाता है जो लोग ना तो मेरे दोस्त हैं ना मेरे रिश्तेदार हैं. और इसीलिए इसका जो ग्रामेटिकल पर्सपेक्टिव हम देखें तो ग्रामर की दृष्टि से इसको थर्ड पर्सन में लिखा जाता है. थर्ड पर्सन बहुत ही ज्यादा फॉर्मल होता है. इसके अंदर आप सामने वाले को बड़ी रिस्पेक्टफुली एड्रेस करते हो और साथ ही साथ में आप सामने वाले को जब एड्रेस कर रहे होते हो, यू मेक श्योर कि आप क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप सामने वाले का है तो नाम नहीं जानते, आप नाम जानते हो तो आपको ये नहीं पता कि मैं इसे कैसे एड्रेस करूं. यार आपका फ्रेंड है तो आप उसको एक अलग तरीके से एड्रेस करोगे. आपकी बुआ, चाची, मामी, आपके चाचा, मामा जो भी हैं, आप उनको वैसे एड्रेस करोगे. आपके कजिन को, अपने दोस्त को अलग से एड्रेस करोगे. एक ऐसा इंसान जो कि हो सकता है आपका बॉस है, एक ऐसा इंसान जो कि आपका हो सकता है कि आपके बच्चे का प्रिंसिपल है. अब उनके साथ में जो हमारा रिलेशन हो जाता है वो रिलेशन बहुत ही डिफरेंट होता है. उनको हम ऐसे आराम से कैसे भी एड्रेस नहीं कर सकते. और अगर बाय चांस हम लोग इनवाइट कर रहे हैं किसी एक इंसान को हमारे यहाँ पे, हो सकता है एज अ चीफ गेस्ट या कुछ, तो उसको भी मैं कैसे इन्वाइट करूँ. अब मेरे चाचा तो लगते नहीं है, तो उनको इन्वाइट करने के लिए मेरे को फिर फॉर्मल इन्विटेशन लिखना पड़ता है थर्ड पर्सन में, ताकि मैं उन्हें एड्रेस कर पाऊँ रिस्पेक्टफुली और साथ ही साथ में वो एक फॉर्मेलिटी जो है वो हो ही जाए. इनफॉर्मल की अगर हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल इनविटेशन जो है उसको फर्स्ट या सेकंड पर्सन में लिखा जाता है. फर्स्ट या सेकंड पर्सन में इसके लिए लिखा जाता है क्योंकि ये अपने लोगों को लिखा जाता है. फर्स्ट और सेकंड पर्सन जो है वो इसके अंदर अपनेपन की भावना जो है वो डाल देते हैं. तो इनको एड्रेस करने के लिए, मतलब हमारे लोगों को एड्रेस करने के लिए मैं फर्स्ट या सेकंड पर्सन का इस्तेमाल करती हूँ. ये तो है ग्रामर का एंगल. अगर मैं यहाँ पे राइटिंग का एंगल देखूं तो जो फॉर्मल इनविटेशन होता है उसे कार्ड में लिखा जा सकता है और लेटर में लिखा जा सकता है. मैं फॉर्मल इनविटेशन को कार्ड में तब लिखती हूँ जब मैं बहुत सारे लोगों को लिख रही होती हूँ, क्योंकि कार्ड एक साथ एक जैसे छपते हैं. अब ऐसे में मैं सारे लोगों को जिनको भी कार्ड दूंगी सबको सेम कार्ड जाएगा. आप सोचते होगे नहीं मैम, सबका नाम उसके ऊपर होता है, वो एनवलप होता है जिसके ऊपर लोगों का नाम होता है. कार्ड सबके लिए सेम होते हैं. कार्ड किसी में भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. कार्ड आपके नेबर में डिफरेंशिएट नहीं करेंगे तो चुन्नू के प्रिंसिपल में भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे. सेम कार्ड नेबर को जाएगा तो प्रिंसिपल को भी जाएगा. आपके बुआ जी की फ्रेंड को जाएगा तो वो कहीं ना कहीं आपकी मम्मी की फ्रेंड को भी जाएगा. तो कार्ड जो होते हैं वो कहीं पे भी डिफरेंशिएट नहीं करते हैं. आप उनको जनरली उन लोगों को भेजते हो जिन्हें आपको इन्वाइट करना है, वो लार्ज नंबर में है और उनको आपको कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है. उनके साथ में आपको कोई स्पेसिफिक इन्विटेशन या कोई अलग से रिलेशन नहीं है. तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब भेजेंगे या क्वेश्चन के अंदर नाम गिवन नहीं हुआ, सिर्फ ऐसा लिख दिया है कि एक फॉर्मल इनविटेशन जो है वो आपको लिख देना है,
और ये लिख दिया है कि ये फॉर्मल इन्विटेशन से आपको लोगों को इन्वाइट कर देना है, तो नाम गिवन नहीं है, बस लोगों को इन्वाइट करना है, तो मैं कार्ड लिखूंगी, क्योंकि लोगों के लिए एक ही साथ में मैं इन्विटेशन बना देती हूँ और सबको एक ही जैसा इन्विटेशन भेज दूंगी। लेटर में तब लिखती हूँ जब मेरे को किसी एक पर्सन को इन्वाइट करना होता है, खास करके जब उस पर्सन का नाम भी गिवन। अब वो पर्सन का नाम गिवन है, फॉर एग्जाम्पल मेरे को XYZ पर्सन को मेरे यहाँ पे चीफ गेस्ट के जैसे बुलाना है, उस पर्सन का नाम गिवन है, वो जो पर्सन है उस पर्सन का मेरे साथ में रिश्ता कुछ नहीं है, मेरे साथ में एक फॉर्मल ही रिलेशन है, मैं उसे मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन में एज अ चीफ गेस्ट बुला रही हूँ, तो मैं अब उसको कार्ड दूंगी तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है। उसे कैसे पता चलेगा अगर मैं उसे कार्ड दूंगी कि उसे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है, तो मुझे उसे बताना पड़ेगा कि उसे एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जा रहा है, और वो बताने के लिए मुझे लेटर लिखना पड़ेगा। लेटर कार्ड से ज्यादा फॉर्मलाइज होते हैं। आप सारी चीजें छोड़ो, आप तो बस ये देखो कि जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं तो मैं जिसके लिए मेरे को जिसको इनवाइट करना है, क्या मैं उसे और बाकी लोगों को कार्ड दूंगा तो सब इक्वल रहेंगे? क्या सबको वो कार्ड, एक ही कार्ड चल जाएगा? नहीं। अगर आप उसको स्पेसिफिक बुला रहे हो, उस पर्सन को उस एक कार्ड से पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि वो पर्सन एज अ चीफ गेस्ट आ रहा है, आप उसे अर्ज अलग से नहीं कर पाओगे। अरे कार्ड में काट के थोड़ी लिखोगे। तो अगर आपको किसी एक इंसान को एक पर्सनलाइज मैसेज पहुंचाना होता है, इनविटेशन के लिए पर्सनल लेवल पे इनवाइट करना होता है, तो ऐसे इंसान को मैं लेटर लिखती हूँ। वो एक ही इंसान है और उसका नाम भी गिवन होता है यूजुअली, तो इसके लिए मैं उसको लेटर लिखती हूँ। अब मैं सबको भी ऐसा कर सकती हूँ, पर क्या अगर मेरे यहाँ पे फंक्शन में 700 लोग आ रहे हैं तो मैं क्या 700 के 700 लोगों को पर्सनलाइज लेटर्स भेज सकती हूँ? नहीं। यहाँ पे ये जो लेटर है इसमें और कार्ड में केवल एक ही डिफरेंस आप मान लीजिए कि कार्ड जो होता है वो एक तरीके की फॉर्मेलिटी होती है, जो कि लेटर भी होता है, बट ये लेटर थोड़ा पर्सनलाइज्ड एंगल ले लेता है। लेटर को आप ऐसे तरीके से, मतलब आप सामने वाले के अकॉर्डिंग लिख सकते हो, उसका और आपके रिलेशन के अकॉर्डिंग लिख सकते हो। यहाँ पे दोनों ही केसेस के अंदर आपका जो ग्रामर है वो थर्ड पर्सन रहेगा। कार्ड के अंदर जो है आपने बॉक्स जो है वो बना देना है, कार्ड के अंदर ही है जो बॉक्स आपका बनेगा, ठीक है। और रही बात लेटर की, तो इसके अंदर बॉक्स नहीं बनेगा, क्योंकि ये फॉर्मल इनविटेशन है, तो लेटर का फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट ही होगा। तो क्योंकि ये लेटर है तो इसके लिए यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, इसका फॉर्मेट भी फॉर्मल लेटर का ही रहेगा, जबकि इसमें बॉक्स बनेगा। अगर आप पेटेंट बॉडी देखना चाहते हैं, अगर आप पूरे फॉर्मेट को एकदम अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप मेरा डिटेल्ड वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने ये सब कुछ के बारे में बात की है। अब ये हो गया अपना हमारा पूरा का पूरा फॉर्मल का फॉर्मेट, मतलब हमने बता लिया कि कार्ड हम कब बनाते हैं, लेटर कब बनाते हैं। तो इसके बाद में आता है हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल उन लोगों को लिखा जाता है जिनका मेरे साथ में या तो दोस्ती या फिर रिश्तेदारी का रिश्ता है, ठीक है। इसके लिए मैंने कभी भी कार्ड नहीं भेजती हूँ, मैं इन्हें लेटर भेजती हूँ। लोग कहते हैं मैम हमारे यहाँ पे शादी होती है तो हम तो हमारे रिश्तेदारों को कार्ड ही भेजते हैं, कभी अपने रिश्तेदारों को सिर्फ कार्ड भेज के देखना। वो कार्ड इंडिया के अंदर अलग तरीके से भेजा जाता है। इंडिया के अंदर हम वो कार्ड इसके लिए भेजते हैं ताकि सामने वाले को टाइमिंग और वेन्यू और ये और वो के बारे में पता चल जाए। आप सिर्फ उन्हें कार्ड नहीं भेजते हो, आप उन्हें कॉल करते हो, आप उन्हें पर्सनली इनवाइट करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो। तो इसके लिए वो लेटर का ही काम कर जाता है। तो आप वो चीज को ध्यान में मत रखो, आप बस इस चीज को ध्यान रखो कि आप सामने वाले के साथ में इकलौती बार कम्युनिकेट करने वाले हो, आप उसे इकलौती बार इनवाइट करने वाले हो, और उस इंसान से आपका रिश्ता जो है या तो दोस्ती का है या रिश्तेदारी का है। तो ऐसे में आप उसे कार्ड भेज के फॉर्मेलिटी तो नहीं कर सकते, तो आपने लेटर लिखना होता है। और लेटर क्यों लिखना होता है? क्योंकि लेटर पर्सनलाइज होता है। मैं इसके अंदर उसे बुआ जी के केस में बुआ जी जैसा बना सकती हूँ, चाची के केस में चाची जैसा बना सकती हूँ, कजन के केस में कजन जैसा, बेस्ट फ्रेंड के केस में बेस्ट फ्रेंड जैसा, मेरे कैंटीन फ्रेंड जो मेरे ऑफिस में काम करता है उसके लिए मेरे कैंटीन फ्रेंड जैसा। सो ये उनके अकॉर्डिंग जो है चल सकता है। तो इसके लिए मैं इनफॉर्मल के अंदर हमेशा और हमेशा लेटर बनाती हूँ, क्योंकि ये इनफॉर्मल है। इसके लिए जो लेटर है ये लेटर भी इनफॉर्मल लेटर बनता है। इसका फॉर्मेट जो होता है, इसका फॉर्मेट इनफॉर्मल लेटर जैसा ही होता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे सब्जेक्ट को अवॉइड करते हो, आप रिसीवर्स एड्रेस को भी कुछ एक्सटेंड तक अवॉइड करते हो। तो इसके अंदर हम इनफॉर्मल लेटर का ही फॉर्मेट जो है वो बनाते हैं। बहुत सारी जगह पे अलग अलग फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कूल टीचर ने कुछ अलग फॉर्मेट बताया है जो मैंने आपको या तो इस या किसी और वीडियो में नहीं बताया है, तो आप सीबीएसई के सैंपल पेपर को उठाइएगा, सीबीएसई के सैंपल पेपर को पिक करके
एक बार उनकी मार्किंग स्कीम देख लीजिएगा। हमें सीबीएसई क्या चीज अलाउ करता है और क्या नहीं, ये उनकी मार्किंग स्कीम के थ्रू पता चलता है। मैं जो भी आपको बातें बताती हूँ और मैं कहती हूँ ये मैंने सीबीएसई के अकॉर्डिंग बनाई है, वो एक्चुअली मुझे उनकी मार्किंग स्कीम से पता चलता है, जहां पे वो क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं। तो आप मेरी बात मत मानिए, आप किसी की भी बात मत मानिए, आप सीबीएसई की मार्किंग स्कीम चेक कर लीजिए, वहां से आपके फॉर्मेट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मेरा फॉर्मेट सीबीएसई की मार्किंग स्कीम से मैच नहीं करता है, तो आप मेरे फॉर्मेट को छोड़ दीजिए, आपको इसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में जब आपने इनफॉर्मल बनाना है तो आपने लेटर बनाना है, इनफॉर्मल लेटर इसके अंदर आपको बनाने की जरूरत है। अच्छा, इसका लैंग्वेज जो होगा, ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन आपका रिश्तेदार या दोस्त है, तो उनको एड्रेस भी मैं फर्स्ट या सेकंड पर्सन में करती हूँ। अच्छा, अब इसके बाद में बारी आती है हमारे रिप्लाईज की। अगर मैं रिप्लाईज की बात करूं तो रिप्लाईज भी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मेरे को फॉर्मल लेटर मिला है या मेरे को फॉर्मल इनविटेशन मिला है, अगर मेरे को इनफॉर्मल इनविटेशन मिला है तो उसके मुताबिक ही मैं रिप्लाई भेजती हूँ। अगर मुझे फॉर्मल इनविटेशन मिला है तो मेरा रिप्लाई भी फॉर्मल होता है, अगर मुझे इनफॉर्मल इनविटेशन मिला है तो मेरा रिप्लाई भी इनफॉर्मल होता है। रिप्लाईज को मैं हमेशा और हमेशा लेटर में लिखती हूँ। आप खुद ही सोचिए, इट्स नॉट लॉजिकल कि आप रिप्लाई को कार्ड फॉर्मेट में बनाएं। क्या आप किसी एक इंसान को रिप्लाई करते हो कार्ड बना के? क्या आप कार्ड छपवाते हो कि चलिए ऐसा कीजिए 1000 कार्ड बना दीजिए, जिसका भी अभी हमारे पास में इनविटेशन आएगा उनको हम सेम जो है रिप्लाई चिपका देंगे? अरे कुछ जगह पे तुम्हें जाना होता है, कुछ जगह पे तुम्हें नहीं जाना होता, कुछ रिश्ते पर्सनल होते हैं, कुछ रिश्ते फॉर्मेलिटी के होते हैं, सबके लिए अलग रिप्लाई बनता है। इसके लिए अलग अलग रिप्लाईज के लिए हम लेटर बनाते हैं क्योंकि वो ज्यादा पर्सनलाइज्ड है। तो रिप्लाईज को हम हमेशा लेटर में लिखते हैं। ये फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकते हैं। अगर फॉर्मल है तो सेम चीज फॉलो की जाएगी, इसमें भी थर्ड पर्सन में लिखना रहेगा, और अगर इनफॉर्मल है तो यहाँ पे भी मेरे को फर्स्ट और सेकंड पर्सन में लिखना है। फॉर्मल है तो रिप्लाई जो है मैं फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में करूंगी, इनफॉर्मल है तो मैं रिप्लाई जो है वो इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में करूंगी। यहाँ पे रिप्लाई ये हमेशा याद रखना है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारे लोग यहाँ पे कार्ड सजेस्ट करते हैं, बट मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि लॉजिक क्या है इसके पीछे। अच्छा, अब रिप्लाईज दो तरीके के हो सकते हैं। एक रिप्लाई होता है जिसके अंदर आप एक्सेप्ट करते हो, सामने वाले ने इनविटेशन दिया तो आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि जी हाँ बिल्कुल मैं आ जाऊंगा। एक ऐसा रिप्लाई होता है जिसके अंदर आप डिक्लाइन करते हो, मतलब जिसके अंदर आप कह देते हो कि मैं नहीं आ पाऊंगा। दोनों ही तरीके के रिप्लाई के अंदर अगर फॉर्मल है तो फॉर्मल लेटर एक्सेप्टेंस या डिक्लाइन का, इनफॉर्मल है तो इनफॉर्मल लेटर एक्सेप्टेंस या डिक्लाइन का बनता है। आपको कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होती हैं, और वो ये है कि सबसे पहले तो आपको इसके अंदर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना होता है क्योंकि सामने वाला जो पर्सन है उसने आपको इनवाइट किया है। उसके बाद में अगर आप एक्सेप्ट करते हो तो आप अपनी एक्सेप्टेंस बताते हो, आप इंफॉर्मेशन कंफर्म करते हो और बेस्ट विशेस देते हो। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू जॉइन द इवेंट, या फिर अगर इनफॉर्मल है तो लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल। अगर आपका यहाँ पे ये एक्सेप्टेंस हो गया, अगर डिक्लाइन होता है तो डिक्लाइन के अंदर भी आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो, आप बताते हो, आप एक्सप्रेस करते हो कि आप नहीं आ पाओगे, आप रीजन देते हो कि आप क्यों नहीं आ पाओगे। क्वेश्चंस में रीजन गिवन होते हैं, अगर गिवन नहीं होते हैं तो आप इन्हें प्रायर कमिटमेंट, अनअवॉइडेबल प्रीवियस कमिटमेंट, ये आप लिखकर रीजंस को टाल सकते हो। रीजन देने के बाद में आप सामने वाले को कंग्रेचुलेट करते हो और बेस्ट विशेस जो है आपकी कन्वे करते हो। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये चीजें ध्यान में रखनी इसलिए जरूरी है क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिप्लाईज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिप्लाईज की भी डेडिकेटेड वीडियो जो है ऑलरेडी इस चैनल पे है, कृपया करके उसे जाकर चेक कर लीजिएगा। ये था आपके जो बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं उसका जवाब। इसके साथ साथ इस वीडियो की मदद से आपको पता चल जाएगा मुझे कहाँ पे क्या करना है। ये वीडियो आपको ये एलोकेट करने में मदद करेगी कि मुझे कहाँ कार्ड, कहाँ पे लेटर बनाना है, और साथ ही साथ में कहाँ पे फॉर्मल और कहाँ पे इनफॉर्मल बनाना है। ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है। तो अगर आपको फॉर्मेट चेक करनी है, अगर आपको पेटेंट बॉडी चेक करनी है, प्लीज डिटेल वीडियो चैनल पे डाली हुई है, ज्यादा वीडियोस नहीं है चैनल पे, इजीली मिल जाएगा, वहां जाकर एक बार चेक कर लीजिए, इट विल ओनली हेल्प यू।
आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर इसके अंदर आपको और भी कोई चीज या किसी चीज को लेकर क्वेश्चंस है तो प्लीज अपने क्वेश्चंस को नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा। आई ट्राई टू एड्रेस देम ऑल। डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल बिकॉज आई एम सेंडिंग यू दी राइटिंग स्किल का वर्कशीट। तो आज का आपने जैसे ये वीडियो देखा, आपने वो वर्कशीट में इन्विटेशंस कर लेने एंड यू विल बी रेडी फॉर योर एग्जाम्स के इन्विटेशन एंड रिप्लाईज। आई हैव ऑलरेडी सेंड सम वर्कशीट्स चैनल के अंदर और ड्राइव के ऊपर। आई होप आपने उन्हें सॉल्व कर लिया होगा इंटायर डे में। आपके डाउट्स को नीचे ड्रॉप करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर।